हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 9 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 जिसमें हमने ऑडिट ऑफ फर्म, जिसमें एलएलपी का ऑडिट भी कैसे किया जाएगा वो हमने समझा है। चैप्टर 9 में वेरियस टाइप्स ऑफ एंटिटीज का ऑडिट कैसे करना है ये हम समझ रहे हैं। तो उसमें दूसरी एंटिटी जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं तो वो लोकल बॉडीज के बारे में है। तो चलिए समझते हैं ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, जो दिया हुआ है पेज नंबर 9.22 पर। लोकल बॉडीज मतलब कि म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब कि जो सिटी टाउन एरिया में जो गवर्नमेंट होती है वो एरिया के लिए जो काम करते हैं उनका ऑडिट कैसे किया जाएगा वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। राइट, ये पूरे स्टेट से जो कम एरिया के लिए काम करेंगे ना वो गवर्नमेंट यहाँ पर कवर अप होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट कैसे किया जाएगा वो हम गवर्नमेंट ऑडिट के साथ समझने वाले हैं। राइट, वो हम आगे कवर अप करेंगे। तो ये जो एरिया के लिए जो गवर्नमेंट है उनका मेन इनकम जो होता है, वहां पर कोई लोकल टैक्सेस अगर है तो उसमें से उनका जनरली इनकम रहता है, या फिर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से ग्रांट सब्सिडीज वगैरह कुछ मिलते हैं तो वो जो एक्सपेंस रहता है वो उस एरिया के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के लिए किया जाता है। तो उनका ऑडिट करना जरूरी बनता है। तो वो हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर हम समझते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ओल्ड कोर्स में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते थे, अल्टरनेटिव एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस मिलते थे। तो न्यू कोर्स में भी पूछ सकते हैं। कंपैरेटिवली इजी है, छोटा टॉपिक है, अराउंड 5 पेजेस का ही है। तो इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं तो अच्छा रहेगा और समझने के लिए इजी है। चलिए, अ म्यूनिसिपैलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो म्यूनिसिपैलिटी कंसिडर की जाती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। By the term local self-government is ordinarily understood the administration of a locality, a village, a town, a city, or any other area smaller than a state by a body representing the local inhabitants possessing fairly large autonomy, raising at least a part of its revenue through local taxation and spending its income on services which are regarded as a local and therefore distinct from state and central services. स्टेट से छोटा पार्ट होगा, ये कोई भी एरिया होगा, वो टाउन, सिटी, राइट, उसके लिए जो वर्क कर रहे हैं उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो लोकल टैक्सेशन होगा, और वो जो मेन उनका स्पेंडिंग रहेगा वो लोकल सर्विसेज के लिए होगा, वो लोकल एरियाज के लिए होगा। राइट, तो उसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो वो म्यूनिसिपैलिटी होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। राइट, एक बार ये मीनिंग भी पूछा हुआ है, इसके साथ दूसरा भी क्वेश्चन था, बट म्यूनिसिपैलिटी का मीनिंग भी एक बार पूछा हुआ है। तो ये फिर से भी पूछ सकते हैं न्यू कोर्स में भी। फिर ये पैराग्राफ इग्नोर कर सकते हैं, इसका कुछ काम का नहीं है। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इन इंडिया कवर्स 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल अथॉरिटीज। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जो बड़े शहर होते हैं उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, जैसे कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीएमसी। म्यूनिसिपल काउंसिल, उनसे छोटे शहर होते हैं उसमें म्यूनिसिपल काउंसिल रहते हैं। नोटिफाइड एरिया कमिटीज, कुछ कमिटीज होती है स्पेसिफिक एरियाज के लिए, वो स्पेसिफिक एरियाज के लिए, नोटिफाइड एरियाज के लिए काम करते हैं। टाउन एरिया कमिटी, जो टाउन्स रहते हैं उसमें जो कमिटी रहती है। एंड द कैंटोनमेंट कमिटीज, कुछ बेसिक सप्लाईज के लिए, वाटर वगैरह है, फिर सैनिटरी वर्क है तो उसके लिए कैंटोनमेंट कमिटीज रहती है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल अथॉरिटीज है इंडिया में, ये कल्चर है इस तरह से। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज आर एंडोड विद स्पेसिफिक लोकल फंक्शंस कवरिंग रेगुलेटरी, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो भी ये लोकल गवर्नमेंट रहती है उनका 3 काम रहता है। रेगुलेशंस, राइट, वहां पर कुछ भी गलत ना हो, रेगुलेशंस हो, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो पाए तो वो रेगुलेटरी वर्क करते हैं। मेंटेनेंस, रोड्स वगैरह है तो उनको मेंटेन करवाना, राइट, वो वर्क करते हैं। एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, राइट, वहां पर डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, उसके लिए जो वर्क करना लोकली, राइट, वो 3 चीजें कवर अप होती है, रेगुलेटरी, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सिंपल। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। क्या क्या टाइप के एक्सपेंडिचर करते हैं? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्सेशन को जो रिकवरी करनी है उनके लिए काम करता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, जनरली एडमिनिस्ट्रेशन करना, जो भी सारे उनके वर्क है उनको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट करना। पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स एंड अदर सच एज इंटरेस्ट पेमेंट एटसेट्रा, ये सारे एक्सपेंडिचर रहते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर और जो हमने आगे म्यूनिसिपैलिटी का जो मीनिंग समझा था वो दोनों एक साथ 4 मार्क्स में अराउंड पूछा था, ओल्ड कोर्स में एक बार पूछा हुआ है। तो इसे काफी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते थे ओल्ड कोर्स में।
Property taxes and octroi are the major sources of revenue of the municipal authorities. Property taxes and octroi, octroi तो अब GST के साथ मर्ज हो गया है. Other municipal taxes are professional tax. Professional tax है वो जो भी सैलराइड पर्सन है उनमें से भी डिडक्ट होते हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी पे करने होते हैं. बट ये स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि हर स्टेट में कितना प्रोफेशनल टैक्स किस तरह से रखना है. तो वो जो प्रोफेशनल टैक्स है वो लोकल गवर्नमेंट के लिए इनकम बनेगा. नॉन मैकेनाइज्ड व्हीकल टैक्स, नॉन मैकेनाइज्ड लाइक जो भी कार्ट है राइट, या फिर वो जो लारी है राइट, वो सारी चीज़ें जहाँ पर मैकेनिज्म नहीं है और वैसे व्हीकल पर जो टैक्सेस अगर कोई भी लगते हैं तो टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, लोकली जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है राइट, तो उसमें टैक्सेस होता है. टैक्सेस ऑन एनिमल्स एंड बोट्स, टोल्स, सो टैक्स etc. The taxation powers of the corporations are confined to a few items and are of a generally compulsive in nature. किस किस आइटम्स के ऊपर टैक्सेशन कलेक्ट करना राइट वो मेंशन होता है, वो कंपल्सरी होता है. जनरली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी आइटम के ऊपर लोकल गवर्नमेंट है वो टैक्सेशन कलेक्ट कर सकती है. उसका लिए लॉ एक्ट वगैरह बनते हैं, उस हिसाब से होता है. On the other hand, the tax powers of other types of urban local authorities cover a wider range, optional in nature and subject to a procedure for their imposition requiring the final sanction of the state government. और कुछ चीज़ों के ऊपर ऑप्शनल नेचर का होता है कि टैक्स लगाना है या नहीं. जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स है तो वो हर स्टेट है वो डिसाइड करेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स लगाना है या नहीं और कितना लगाना है. तो वो स्टेट के पास उनके लिए अथॉरिटी है वो डिसाइड करेंगे और उस हिसाब से है वो लोकल गवर्नमेंट कलेक्ट करेंगे. Local bodies may receive different types of grants from the state administration as well. Broadly, the revenue grants are the three categories. जो local bodies है उनको 3 टाइप की ग्रांट मिलती है राइट. जनरल पर्पस ग्रांट्स, स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स एंड स्टैट्यूटरी एंड कंपेंसेटरी ग्रांट्स. जनरल पर्पस ग्रांट है वो कोई भी पर्पस के लिए वो लोकल गवर्नमेंट यूज करती है. स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करना होगा राइट. फॉर एग्जाम्पल वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है, सैनिटेशन के लिए है, तो वो उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा. स्टैट्यूटरी एंड कंपेंसेटरी ग्रांट से कोई भी लोकल गवर्नमेंट का पहले टैक्सेशन के ऊपर राइट था, अब वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया है राइट. तो अब लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्टली इनकम नहीं मिलती है तो उनको कंपेंसेट करने के लिए वो उनको ग्रांट देते हैं, तो वो स्टैट्यूटरी एंड कंपेंसेटरी ग्रांट्स हो जाएगी. General purpose grants, there are primarily intended to substantially bridge the gap between the needs and resources of the local bodies. उनके पास कितने resources है और उनकी requirement कितनी है, उस ब्रिज को, उस गैप को कम करने के लिए जनरल पर्पस ग्रांट दिया जाता है जो कोई भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है. Specific purpose grants, these grants which are tied to the provision of certain services of performance of certain tasks. कुछ परफॉर्मेंस, कुछ टास्क करने के लिए, स्पेसिफाइड टास्क करने के लिए स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स रहती है. एंड स्टैट्यूटरी एंड कंपेंसेटरी ग्रांट्स, दिस ग्रांट्स under various enactments are given to local bodies as compensation on account of loss of any revenue on taking over a tax by state government from local government. लोकल गवर्नमेंट के पास जो राइट था इनकम अर्न करने का, रेवेन्यू सोर्स जो था, वो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया तो उनको कंपेंसेट करने के लिए ऐसी ग्रांट दी जाती है. ये कौन सी टाइप की ग्रांट होती है लोकल बॉडीज में, वो एक बार ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है. जनरल पर्पस ग्रांट्स, स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स एंड स्टैट्यूटरी या कंपेंसेटरी ग्रांट्स. सिंपल, काफी इजी पॉइंट था राइट. फिर से पूछ सकते हैं. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडीज में किस तरह से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है. It would be imminent on the part of the auditor to understand financial administration of local bodies before embarking upon the audit. Some of the aspects are as under. ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कुछ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन, जानकारी लेनी होगी, उसी के बाद हमें ऑडिट करना चाहिए. सबसे पहले दिया हुआ है बजटरी प्रोसीजर. जो लोकल बॉडीज होती है वो अपना बजट बनाते हैं, कहाँ से रिसिप्ट कितनी हो सकती है और कहाँ पर एक्सपेंडिचर करने की जरूरत पड़ सकती है, कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है. वो बजट बनाएंगे तो पता चलेगा कितना एक्सपेंस इनकम करना है और उस हिसाब से किया जाएगा ताकि एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल भी हो पाए राइट. चलिए इन डिटेल समझते हैं. There is a geared to subserve
This is geared to subserve the twin consideration of financial accountability and control of expenditure. Financial accountability, फाइनेंस कहाँ पर यूज हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी, और एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल भी होगा, क्योंकि बजट बनाया है तो जो जरूरत होगी वहीं पर एक्सपेंडिचर, उतना ही एक्सपेंडिचर किया जाएगा. The main objective is to ensure that funds are raised and monies are spent by the executive departments in accordance with the rules and regulations and within the limits of sanction and authorization by the legislature or council. बजट बनाया जाएगा तो पता चलेगा कि कहाँ से इनकम मनी मिलने वाले हैं एंड कहाँ पर एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, और वो जो एक्सपेंडिचर होंगे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, जो अलाउड है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो ऑथोराइज्ड किए गए हैं लेजिस्लेचर या काउंसिल ने उस हिसाब से, और जो सैंक्शन किए गए हैं उसी हिसाब से होगा. Budget preparation is usually the occasion for determining the levels of taxation and rates and the ceilings on expenditure. कितना टैक्सेशन रेट्स कितना मिलेगा वो लेवल डिसाइड किया जाएगा. जैसे यूनियन बजट होता है पूरे इंडिया के लिए, राइट, वैसे ही लोकल बॉडीज है वो अपने लिए कंसिडर करेगी कि कितना इनकम मिल सकती है, और एक्सपेंडिचर का क्या सेलिंग्स लिमिट क्या होगी, कितने अमाउंट तक एक्सपेंडिचर किया जाएगा, राइट, तो वो कंट्रोल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर पाएंगे. म्यूनिसिपल बजट फॉर्मेट्स एंड हेड्स ऑफ अकाउंट्स वेराई फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. स्टेट टू स्टेट किस तरह से बजट का फॉर्मेट होगा वो चेंज होता रहेगा. देयर आर वेरिएशंस बिटवीन द कॉर्पोरेशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज. वन इंपॉर्टेंट फीचर of the municipal budget is that there is no strict separation between revenue and capital items. वहाँ पर रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम पर स्ट्रिक्ट डिफरेंशिएशन सेपरेशन नहीं किया जाता है. बाकी जनरली होता है कि रेवेन्यू आइटम है जिसका जो बेनिफिट है वो 1 ईयर के लिए मिलने वाला है, विद इन 1 ईयर मिलने वाला है, उसको रेवेन्यू आइटम कंसिडर किया जाता है. मोर देन 1 ईयर के लिए है तो वो कैपिटल आइटम कंसिडर किया जाता है. बट म्यूनिसिपल बॉडीज, लोकल बॉडीज में जनरली ये सेपरेशन नहीं होता है. Usually there is a head called extraordinary items which cover most of the capital transactions. But यहाँ पर क्या होता है, जनरली extraordinary items में सेपरेट किया जाता है, जो कैपिटल आइटम्स है उनको. There are, however, a number of special funds, for example roads, or in some cases separate budgets for specific municipal function, for example education, or enterprise activities, for example water supply and sanitation, transport, electricity, etc. कुछ जो फंड होंगे वो अलग अलग पर्पसेस के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग बनाए जाएंगे. जैसे कि स्पेशल फंड हो सकता है, स्पेसिफिक म्यूनिसिपल फंक्शंस के लिए हो सकता है, एंटरप्राइज एक्टिविटीज के लिए हो सकता है. सिंपल. ये आप एक बार पढ़िए, समझिए तो ठीक है, हो जाएगा. इसमें से क्वेश्चन आना थोड़ा सा कम चांसेस है, बट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. एक्सपेंडिचर कंट्रोल. यहाँ पर एक्सपेंडिचर के कंट्रोल के लिए जनरली क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज है तो उसमें बजट प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन का काम दो अलग अलग डिपार्टमेंट करते हैं. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ये रहता है, बट लोकल बॉडीज में ये पॉसिबल नहीं होता. वो बजट भी खुद बनाते हैं और जो एग्जीक्यूट करते हैं वो भी खुद ही करते हैं, तो उसमें एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए ऑडिट करवाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. The system of financial control existing in the state and central government level is conditioned by the fact that there is a clear demarcation between the legislature and executive. Central और state government जो होती है उनमें डिमार्केशन मतलब कि डिफरेंशिएशन होता है. कहाँ पर? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. जो लेजिस्लेचर लॉ रेगुलेशन वगैरह बनाते हैं और जो उनका एग्जीक्यूशन करते हैं, उन दोनों में डिफरेंस होता है, मतलब वो दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, राइट. इसीलिए कंट्रोल हो सकता है, एक्सपेंडिचर से वो स्पेसिफिकली कंट्रोल किए जा सकते हैं. The integration of legislation and executive powers in the municipal council makes it difficult for its executive to function as its inquisitorial body as well. पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, लोकल बॉडीज में क्या होगा कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का ही काम एक ही बॉडी करेगी, तो वहां पर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो सकता है. वो इंक्विजिटोरियल बॉडी मतलब कि जो इंस्पेक्ट करे, इंक्वायरी करे, ऐसी बॉडी खुद ही बॉडी का इंस्पेक्शन इंक्वायरी करे, ऐसा बॉडी बनना डिफिकल्ट हो सकता है. Moreover, the separation of executive powers and functions in municipal government cannot accommodate the existence of an independent finance officer responsible to the municipal council or its executive committee. प्लस सेपरेटली जो एग्जीक्यूटिव पावर रहते हैं उनके, जो राइट, वो सारे ही जो डिसीजंस लेने हैं, कंट्रोल करवाने हैं, वो खुद ही पर्सन वो करेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें कंट्रोल प्रॉपरली नहीं रह पाता है. This leaves the system of external audit by state government as the only instrument of controlling municipal expenditure. इसीलिए जो एक्सटर्नल ऑडिट करवाया जाता है उससे
जो भी ये लोकल बॉडीज है उनमें एक्सपेंडिचर का कंट्रोल देखा जा सकता है, कंट्रोल करवाया जा सकता है, राइट। ये स्टेट गवर्नमेंट जनरली करवाती है ऑडिट, इसीलिए बाय द स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है। And third, accounting system. Municipal accounting and budget format have been criticized as neither simple nor comprehensible. अकाउंटिंग सिस्टम जो लोकल बॉडीज की होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो सिंपल भी नहीं होती और सब कुछ कवर अप भी नहीं होता है, राइट। मतलब ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं होता, प्रॉपरली सिस्टमेटिक भी नहीं होती है, सब कुछ कवर भी नहीं होता है, राइट। इसी वजह से उसमें प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसीलिए ऑडिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। Sometimes providing inadequate information and at other times a surfeit of information. Surfeit मतलब बहुत ज़्यादा excessive information देना। कई बार वो जो necessary information है वो भी नहीं देते, inadequate होती है, और कई बार बहुत ज़्यादा information दे देते हैं। दोनों ही चीज़ ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेलकमेबल नहीं है। Both these situations are not conducive to a proper system of management information. सिंपल, तो ये तीन चीजें हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में समझनी होगी। बजटरी प्रोसीजर क्या है लोकल बॉडीज की, एक्सपेंडिचर कंट्रोल किस तरह से हो सकता है और इसीलिए ऑडिट करना जरूरी है, एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का ऑडिट करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? The external control of municipal expenditure is exercised by the state government through the appointment of auditors to examine municipal accounts. स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं लोकल बॉडीज का ऑडिट करवाने के लिए, ताकि एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो पाए, जो हमने आगे समझा। However, the municipal corporations of Delhi, Mumbai and a few others have powers to appoint their own auditors for regular external auditor. जो बाकी जो कुछ बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, उनके पास खुद के पास पावर है कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करे। बाकी सारी जगह पर लोकल बॉडीज के ऑडिटर को अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट आर। लोकल बॉडीज के ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 5 ऑब्जेक्टिव्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, फिर से पूछ सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑन द फेयरनेस ऑफ द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी कंटेंट है, जो भी प्रेजेंटेशन है, वो फेयर है या नहीं। ये तो हम वैसे भी नॉर्मल कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में देखते हैं कि ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करते हैं या नहीं। तो हम लोकल बॉडीज के भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए हैं उनके जो कंटेंट है वो फेयरनेस है या नहीं, फेयर है या नहीं, उसके ऊपर हम रिपोर्टिंग करेंगे। Then reporting upon the strengths and weaknesses of system of financial controls. जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कंट्रोल है, जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो सारी चीजें बराबर है या नहीं, उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके वीकनेसेस क्या है, उसके ऊपर भी रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्टिंग ऑन द एडहेरेंस ऑफ लीगल एंड और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। जो भी लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स लोकल बॉडीज के एप्लीकेबल है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी इफेक्ट आती है, इम्पैक्ट आती है, तो वो एडर करते हैं या नहीं, उसके ऊपर भी रिपोर्टिंग किया जाएगा। रिपोर्टिंग अपॉन वेदर वैल्यू इज बीइंग फुल्ली रिसीव्ड ऑन मनी स्पेंट। जितना भी मनी स्पेंड किया गया है बाय द लोकल बॉडीज, उसके सामने वैल्यू क्रिएट हुई है या नहीं, वैल्यू रिसीव हुई या नहीं, उसके ऊपर भी रिपोर्ट किया जाएगा। एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। एरर, फ्रॉड या फिर जो मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज है उनको डिटेक्ट करना या फिर प्रिवेंट करना, ये ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है। 5 ऑब्जेक्टिव है, 4 रिपोर्टिंग के पर्पज से है। सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑन द फेयरनेस ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, रिपोर्टिंग ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। थर्ड, रिपोर्टिंग ऑन एडहेरेंस ऑफ लॉ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स जो है उनके। फोर्थ, रिपोर्टिंग अपॉन द वैल्यू बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द मनी स्पेंट। एंड फिफ्थ, प्रिवेंशन या फिर डिटेक्शन ऑफ एरर्स, फ्रॉड्स एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। राइट, सिंपल है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी हुआ है, फिर से पूछ सकते हैं। Audit is another method of financial control on local governments. This provision is coupled with privilege of ultra vires. An action of the legal authority, if it is beyond legal authority, can result in surcharge by audit. ऑडिट में हमें ये भी देखना है लोकल बॉडीज के पास जो पावर है उनसे ज्यादा उन्होंने कुछ काम नहीं किया है ना, अल्ट्रा वायर तो नहीं किया है ना, या फिर जो भी पर्सन के पास जितना पावर है उनसे ज्यादा अगर कोई अप्रूवल वगैरह की है तो वो गलत है, तो वो भी हमें ऑडिट में हाईलाइट करना होगा, उनसे सरचार्ज वगैरह, उनके ऊपर पेनल्टी या फिर उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो उनको फेस करने पड़ेंगे। This procedure is legacy of colonial days, and even in England it is being resorted to less and less. This may well be because of the increasing competence of the local government authorities. In addition to the external audit, it is also opined by the learned author that
there should be system of internal audit in all municipal institution. कई ऑथर्स का ऐसा भी मानना है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह में इंटरनल ऑडिट भी होना चाहिए, बट डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनके पास स्टाफ इनफ नहीं होता है कि उनका एग्जीक्यूशन का काम करे, राइट. एग्जीक्यूशन के लिए इनफ नहीं होता तो वो इंटरनल ऑडिट को कैसे करवाएंगे. Internal audit should be provided by the institution's own staff. It should be performed on a continuous basis according to a well-defined program. The external auditor should be able to rely upon the work of the internal audit as a forming part of complete system of internal financial control. Internal audit है उनका जो वर्क है वो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो यूज कर सकते हैं. वो इन डिटेल हमने SS 610 चैप्टर 4 के अंदर समझा हुआ है, राइट. तो यहाँ पर अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का भी अगर कोई भी इंटरनल ऑडिटर है जो ओन स्टाफ है वो अगर बराबर अच्छे से काम कर रहा है तो एक्सटर्नल ऑडिटर है उनके ऊपर रिलाई, उनके वर्क के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है, राइट. वो where there is no internal audit, as may happen in the case of small or poorly staffed municipalities, the external auditor himself has to do detailed checking. जहाँ पर इंटरनल ऑडिटर नहीं है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है या छोटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल बॉडीज है तो वहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर को ही इन डिटेल चेकिंग करना रहेगा. As described under government audit above, वो government audit हम अलग से बाद में पढ़ने वाले हैं. Increasing attention is being given to what is described as value for money audit. This kind of audit forces upon assessment of whether urban institutions are fulfilling their responsibilities with efficiency, economy and effectiveness. गवर्नमेंट ऑडिट में हम समझने भी वाले हैं इन डिटेल कि वैल्यू फॉर मनी ऑडिट होना चाहिए कि जो लोग जो वो मनी स्पेंड करते हैं उसमें से एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए. वो जहाँ पर भी स्पेंड कर रहे हैं वो एफिशिएंटली होना चाहिए, 100% यूज उनका होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, सबसे चीप बट विथ क्वालिटी होना चाहिए और इफेक्टिवनेस उसमें से मैक्सिमम हमारा जो आउटपुट है वो मिलना चाहिए. तो ऐसा हो रहा है या नहीं वो भी देखना ऑडिट का पार्ट हो सकता है. तो ऐसा भी ऑडिट म्यूनिसिपल बॉडीज में, लोकल बॉडीज में करवाया जा सकता है, राइट. सिंपल. ये पैराग्राफ आप इग्नोर कर सकते हैं और ये पैराग्राफ इंटरनल ऑडिट के बारे में है, एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा तो चलेगा. चलिए अब ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडीज. अपॉइंटमेंट जनरली स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, राइट, बट जो दिल्ली मुंबई जैसी बड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर खुद भी वो कर सकते हैं. द लोकल फंड ऑडिट विंग of the state government is generally in charge of audit of municipal accounts. Sometimes bigger municipal corporations, for example Delhi, Mumbai, etc., have a power to appoint their own auditors for regular external audit. So the auditor should ensure his appointment. Auditor को देखना है कि उनकी अपॉइंटमेंट बराबर तरीके से हुई है. फिर ऑडिटर्स कंसर्न्स है, जो हमने ऑडिटर्स के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव देखे थे लोकल बॉडीज में, वही सारी चीजें ऑडिटर्स कंसर्न्स में आती है. द ऑडिटर व्हाइल ऑडिटिंग द लोकल बॉडीज शुड रिपोर्ट ऑन द fairness of the content and presentation of FS, strengths and weaknesses of system of financial control, adherence of legal and administrative requirements, value is being fully received or on money spent. His objective should be to detect errors and fraud and misuse of resources. Right? ये हमने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव में भी समझा, वही चीज यहाँ पर है. Rules and regulations. The auditor should ensure that expenditure incurred conforms to the relevant provisions of the law and is in accordance with the financial rules and regulations framed by the competent authority. जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए हैं उसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर वगैरह हो रहे हैं या नहीं वो हमें देखना होगा, राइट. तो एक्सपेंडिचर इनकरेंस जो भी है वो सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए. Authorizations. He should ensure that all types of sanctions, either special or general, accorded by the competent authority. जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी ट्रांजैक्शन के लिए सैंक्शन हो रहा है, स्पेशल या जनरल, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जनरल सैंक्शन होता है कि ये ट्रांजैक्शन अगर इतनी लिमिट तक है तो आप सारे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, राइट. या लोकल बॉडीज में किसी पर्सन को वो ऑथोराइजेशन दिया हुआ होता है. स्पेशल सैंक्शन स्पेशल पर्पस के लिए, वो स्पेसिफिक एक्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए किया जाता है, उस हिसाब से ही काम करना होगा. तो उसमें जो ऑथोराइजेशन है स्पेशल या फिर जनरल वो बराबर है या नहीं वो हमें देखना होगा. Provisioning. He should ensure that there is provision of funds and the expenditure is incurred from the provision and the same has been authorized by the competent authority. कुछ एक्सपेंडिचर के लिए अलग से प्रोविजन बनाया जाता है और उसी में से एक्सपेंडिचर किया जाता है, राइट. वो प्रोविजन है वो पहले तो अप्रूव्ड है या नहीं और उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर भी हुआ है या नहीं वो हमें देखना होगा. Performance. The auditor should check that the different schemes, programs and projects where large financial expenditure has been incurred are running economically and getting the expected results.
ऑडिटर को ये भी देखना है कि स्कीम प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स जो भी चल रहे हैं वो सब कुछ बराबर चल रहे हैं या नहीं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, राइट, वो इकोनॉमिकली चल रहे हैं या नहीं, जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो उसी हिसाब से चल रही है या नहीं, वो देखना होगा। तो ऑडिट प्रोग्राम, लोकल बॉडीज के ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या कवर अप होगा, अपॉइंटमेंट है वो बराबर हुई है या नहीं, ऑडिटर्स के कंसर्न है जिसमें 5 पॉइंट कवर अप होंगे, और ये ऑब्जेक्टिव भी है, रिपोर्टिंग ऑन फेयरनेस ऑफ द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड रिपोर्टिंग ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल्स, थर्ड रिपोर्टिंग on the adherence of law and administrative requirements, fourth reporting on the value received on the money spent, and fifth जो था डिटेक्ट करना कि कोई एरर, फ्रॉड या फिर मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही कोई भी एक्सपेंस है वो इनकर होना चाहिए। देन ऑथराइजेशन, जनरल या स्पेशल ऑथराइजेशन के हिसाब से ही कोई एक्सपेंडिचर होगा। प्रोविजन, अगर कोई प्रोविजन बनाया है एक्सपेंडिचर के लिए तो वो अप्रूव होना चाहिए और उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर होना चाहिए। एंड परफॉर्मेंस, जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कोई भी स्कीम, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम वगैरह में, तो उसमें से परफेक्ट आउटपुट मिल रहा है या नहीं वो देखना होगा। सिंपल। तो ये था ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। इसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए थे ओल्ड कोर्स में, फिर से न्यू कोर्स में भी पूछ सकते हैं। सो अच्छे से करिएगा, सिंपल सा टॉपिक है, राइट। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऑडिट ऑफ एनजीओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और ट्रस्ट और सोसाइटीज का ऑडिट समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।